हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th एपी का एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको एक एपी गिवन होगी और आपको ये फाइंड करना होगा कि उस एपी का सम कितना होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, एक एपी गिवन है आपको जिसमें 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश करके 84। आपको इस एपी का सम फाइंड करना है। ठीक है, ए कैसे फाइंड करते हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है बच्चों, सबसे पहले देखो आपको a इज इक्वल टू 7 दिया है। सबसे पहला टर्म a होता है। अब आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 मीन्स 10.5 माइनस 7। ठीक है, इसको नॉर्मल करिए। 20 और 1 21/2 माइनस 7। फ्रैक्शन सबको आता है। 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू 7/2। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7/2। ठीक है, ए मिल गया, डी मिल गया। अब इसमें एक चीज आप निकाल लीजिए। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ये एक चीज जो ये लास्ट में 84 दे रखा है बच्चों, इस लास्ट टर्म को हमें ए एन बोले या एल बोले, तो यहां पर ये भी लिख लो ए एन इज इक्वल टू एल, या इसी को हम 84 बोल सकते हैं। दोनों चीजें सेम ही होती हैं, 84। तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला हम इसमें इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमको एन मिल जाए। ठीक है, बाकी सारी चीजें पता है। ए एन की वैल्यू आप यहां से नोटिस करिए, हमारा कितना है 84। ए हमारा 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2, इधर 84 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसको हम लिखेंगे यहां पर 84 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। यहां पर 84 इज इक्वल टू 14 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 84 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 7/2 एन। ठीक है, 84। अब इसमें अगर आप कॉमन करना चाहें तो 7/2 को जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस एन बचेगा। ठीक है, या इसको ऐसा कर दो 7/2 एन 1 प्लस एन इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब इसके बाद यहां आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन इज इक्वल टू 84। ये मल्टीप्लाई में है, इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2/7। ठीक है, 7 1 7 7 1 7 7 2 14। तो ये 1 प्लस एन इज इक्वल टू 12 2 24। एन इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 1, एन इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब आपको मिल गया एन 23। सबसे पहले ए निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी डी या डी बोलते हैं। उसके बाद हमने ए एन हमें दे रखा था, इस ए एन के बेस का यूज करके फॉर्मूले का हमने क्या फाइंड कर लिया, ए एन। अब सम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है एक, मैं यहां पे करता हूं, आप लोग देखना इधर, एस एन। ठीक है, यानी सम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास चलता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। ठीक है, एन अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट ए प्लस एल, ए प्लस एल। एल ही ए एन है, ये चीज नोटिस करना, ध्यान रखना इसको। तो एस एन 23 इज इक्वल टू एन 23/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 7 और एल, एल मतलब हमारा हो गया यहां पर 84। ठीक है, यानी लास्ट टर्म यानी ए एन 84। तो ये हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट में, इसको जब जोड़ेंगे तो 84 और 7 ना हो जाएगा 91, 84 6 90 और 1 91, इतना हो जाएगा 23/2 इंटू 91। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा आपका 2093 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी SN यानी S23 का जो सम आएगा 1046.5, यानी जो AP का सम आएगा वो क्या आएगा 1046.5। ठीक है, कोई यूनिट नहीं चलती इसमें तो जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई भी AP आपको गिवन है तो आप उस AP का सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बता दिया आपको कि AP है, इसका लास्ट टर्म दिया है, आपको बताना है इन सबका टोटल सम क्या होगा। तो हमने क्या लिख लिया, पहले A फाइंड करा, कॉमन डिफरेंस सबको बता रखा है मैंने कैसे फाइंड आउट करते हैं। AN और L दोनों की वैल्यू सेम होती है, एक ही चीज है वो, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D बनाया हमने, वैल्यू पुट करी और हमारा N कितना निकल के आ गया 23। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। SN इज इक्वल टू होता है N/2 A प्लस L, यहाँ वैल्यू रखी हमने और सॉल्व किया तो जो हमारा SN यानी 23 जो S23 था वो निकल के कितना आया 1046.5। इस तरह से अगर आपको कोई भी AP दे रखी है तो आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इसी में क्वेश्चन नंबर और एक समझा रहा हूं मैं आपको कि इसका सम कैसे निकालना है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश करते 10 तक, इसका मतलब मेरी AP जो है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना, तो इसमें अगर मुझे सोल्यूशन करना है क्वेश्चन का तो सबसे पहले लिखूंगा A34, सबको पता है A कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, इसमें निकालेंगे D या कॉमन डिफरेंस, 32 माइनस 34 कितना आएगा माइनस का 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2 क्योंकि बड़ा का नंबर क्या है माइनस, ये आ गया। अब आपको इसमें निकालना है, क्या निकालना होता है इसमें, अब निकालेंगे AN वाला फॉर्मूला, AN दे रखा है इसमें। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN और L सेम होता है मैंने बताया, तो यहाँ लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 34 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -2। अब ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, ताकि हम आपको यहाँ से N बता सकें, N निकाल सकें। तो ये होगा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस ये हो जाएगा -2n, इस -2 का इसमें करेंगे तो -2n माइनस माइनस +2 ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 32 और ये 34 प्लस 2 36 माइनस 2n 10। ठीक है, तो ये बनेगा 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10, -2n इज इक्वल टू 10 माइनस 36 माइनस 2n इज इक्वल टू -26, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 26/2 आएगा, आपका n निकल के कितना आएगा 13। ठीक है, n कितना निकल गया 13। अब हमें इसमें पता है हमको कि AN इज इक्वल टू L होता है, जो कि हमें क्या दे रखा है 10। अब इसमें सम का फॉर्मूला लगा दो, तो SN इज इक्वल टू होता है N/2 ब्रैकेट में A प्लस L। अभी क्वेश्चन में पीछे हमने देखा इसमें S10 लगाइए, N की वैल्यू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में A की वैल्यू 34, L की वैल्यू 10। ठीक है, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, ये 44 हो जाएगा, 13 अपॉन 2 इंटू 44 कट करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 13 दूना 26, 13 दूना 26 2 28, यानी S10 की वैल्यू कितनी आएगी 286। कितना आएगा 286। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि किसी भी AP का सम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।